हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक पर। पहले तो आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक कुमार। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है और ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद लगा है तो अपने ग्रुप के अंदर जो जितने आपके ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर जुड़वाइए, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आगे मेरे जो वीडियो की सीरीज आ रही है, पहले भी मैं पिछले वीडियोस के अंदर रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जिस फील्ड के ज्यादा जुड़ेंगे, हालांकि एजुकेशन से रिलेटेड ही है ये मेरा चैनल, तो फर्स्ट तो ये मोटिव है कि स्टूडेंट के लिए इंग्लिश लर्निंग से संबंधित सामग्री बनाई जाएगी। साथ ही कार्यालय के अंदर जो कंप्यूटर संबंधी या अन्य जो कार्य आते हैं, संस्थापन संबंधी नियम है, अवकाश संबंधी नियम है, जो जितनी सारी बातें वो शेयर की जाएगी। तो ये मेरा वीडियो जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को समर्पित है। तो कंप्यूटर अनुदेशक पद पर जिन जिन अभ्यर्थियों का, आशार्थियों का, भाइयों और बहनों का चयन हुआ है, सबसे पहले तो उनकी मेहनत को मेरा सैल्यूट है। आपने बहुत मेहनत की, अपना मुकाम हासिल किया, आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो प्रिय मित्रों, आपका ये भाई सबसे पहले आपको ये कह रहा है कि अब आपके मन में कई सारे सवाल होंगे और आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि काउंसलिंग हो चुकी है। आपके मन में होगा कि अब कब कार्यग्रहण आदेश जारी हो और हम कब विद्यालय के अंदर है या फिर अपॉइंटेड जो सीट है वहां पर कब कार्यग्रहण करें। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यग्रहण करने जाए तब अपने पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो और ये जो ग्रेस पीरियड मिल रहा है इस दरमियान अपने पास में कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए और किन किन को अपन को तैयार करना है, यदि नहीं है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके कितनी फाइल बना लेनी है, इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, बेसिक चीज वो ये है कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, इम्पोर्टेंट रूप से तो 10th एंड 12th के अंदर तो कंपलसरी ही मान के चलिए। और दूसरी मार्कशीटें जो है उनके अंदर आप यदि किसी प्रकार की स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई एरर है, कोई स्पेस है, तो ये इस दरमियान यदि आपको टाइम मिल रहा है तो आप उसको जल्दी से जल्दी करेक्शन करवा लीजिए। और यदि आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस टाइमिंग के दौरान, बहुत कम टाइम है, जल्दी कार्यग्रहण आदेश हो गए, तो कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। आपको एकदम से घबराहट महसूस नहीं करनी है, घबराना नहीं है। उसका क्या सॉल्यूशन है वो आगे आपको जो मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताने जा रहा हूं उसमें क्लियर हो जाएगा। तो पहला मेरा यही है आपसे आग्रह कि 10वीं 12वीं या फिर जो ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, जो डिग्री है, उनके अंदर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, डीओबी, मदर नेम, इनमें करेक्शन है तो आप करेक्शन करवा लीजिए। इसके बाद में कार्यग्रहण, अब मैं सीधी बात करता हूं कि अपन कार्यग्रहण करने विद्यालय के अंदर जा रहे हैं, पहले कौन से दस्तावेज तैयार करें। तो सबसे पहले जो आपका सिलेक्शन हुआ था, जो चयन सूची जारी हुई थी, वो आपके पास में होनी चाहिए। चयन सूची या चयन आदेश, उस आदेश की अपन को 1 या 2 कॉपी नहीं निकाल कर लमसम 5-6 कॉपियां साथ में निकाल दीजिए। जहां भी आवश्यकता पड़े स्टेपल किया, लगाया और आप फ्री। उस समय अचानक अपन फोटो कॉपी निकलवाने जा रहे हैं, कैसी स्थिति बनती है, उस समय अपन एकदम फ्री होकर ज्वाइनिंग कर पाए, ये अपना मोटिव होना चाहिए। अब चयन सूची के बाद में दूसरे नंबर पर आप नोट भी करते जाए साथ में, आपके बहुत ही ये लाभप्रद वीडियो होगा, बहुत ही काम में आएगा। आपको 1% भी परेशानी महसूस नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है। आप खुद कहोगे कि नहीं, वास्तव में ये चीजें हमने कर ली, हमें तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। उल्टा जो आपको नियुक्ति देने जा रहे हैं वो सोचेंगे कि ये पर्सन जो है इंटेलिजेंट है, देखिए इन्होंने किस प्रकार से अपनी संपूर्ण दस्तावेज, संपूर्ण उनकी जो पत्रावली है वो तैयार करके लेकर आए। फाइल के ऊपर आपका नाम होगा, जब विद्यालय में जाए उस समय आपका नाम और पद नाम
और जो कार्यक्रम स्थान है उसका नाम लिख देवे और अंदर ये दस्तावेज लगाते जाए। तो पहले नंबर पर तो हो गया चयन सूची और चयन आदेश। फिर आते दूसरे नंबर पर, तो काउंसलिंग के बाद में जो आपको संबंधित पद स्थापन जो स्थान मिला है उसका आदेश है उसको लगाना है। अब चयन आदेश और दूसरा आदेश काउंसलिंग के उपरांत पद स्थापन आदेश ये लगाने हैं। अब इनमें आप चाहो तो फर्स्ट पेज ले लिया, साइन जो नियोक्ता अधिकारी है या फिर जो आदेश जारी करता अधिकारी है उनके साइन नहीं कटे, वो पेज छोड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखें। फर्स्ट पेज ले लिया, आपका नाम है वो पेज ले लिया, और क्रम संख्या 1 से शुरू हो रहा है वो पेज ले लिया और एक लास्ट पेज ले लिया। अब इस प्रकार से ये एक आदेश तैयार हो जाएगा। तो इसके भी 4-5 सेट आप तैयार रखें। और बाद में हो सकता है कि बताने से मैं भूल जाऊं, लेकिन अभी बता देता हूं कि जितनी सारी ये फोटोकॉपीज आप लगा रहे हो सबको स्व प्रमाणित करने हैं। हर पेज पर नीचे स्वयं के साइन करने हैं और वहां जाकर वो आपसे यदि डेट डालने के लिए कहे तो उस साइन के नीचे आप डेट डाल देना, लेकिन पहले घर पर ही आपको साइन तो करके रखना है, स्व प्रमाणित उन दस्तावेजों को करके रखना। उसके बाद में आपको काउंसलिंग के बाद में पद स्थापन आदेश तो दे दिया, लेकिन कार्यग्रहण आदेश अभी जारी नहीं हुआ है। तो कार्यग्रहण आदेश जब जारी होता है तब आपका काम जो है फास्टली स्टार्ट हो जाता है कि अब हमें सारे काम फास्ट करने हैं और जल्दी से जल्दी अपने पद स्थापन स्थान पर जाकर अपन को कार्यग्रहण करना है। तो वो जो कार्यग्रहण आदेश जारी करे वो कार्यग्रहण आदेश भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट, लास्ट और क्रम संख्या 1 से शुरू होना भी आवश्यक है और आपका नाम होना भी आवश्यक है, और लास्ट क्रम संख्या जिन आशार्थियों के अभ्यर्थियों के वो पेज भी लेना जरूरी है, और इंस्ट्रक्शन वाले के बाद में जो साइन होते हैं अधिकारी के उनके साइन वाला भी पेज लेना आवश्यक है। इस प्रकार से ये भी 5-6 फोटोकॉपीज का सेट बनाकर रख ले। इसके बाद में अगली बात करें, ये तो हो गए आदेश की बात। अब अपन अपनी तरफ से अपन को क्या क्या देना है, तो आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर शपथ पत्र तैयार करवाना है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब शपथ पत्र कौन कौन से तैयार कराने हैं वो आप करवा के रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है संतान संबंधी, कि मेरे 2 या 2 से ज्यादा संतान नहीं है, हाल में नहीं है, और यदि हुई है और भगवान नहीं करे किसी की एकाध संतान की मृत्यु हो गई हो तो वो उसमें इंदिराज ये कर ले कि जीवित संतान 2 या 2 से अधिक फिलहाल नहीं है। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आता है वो है विवाह का, या फिर उसी के अंदर इंक्लूड कर ले, ज्यादा नहीं बढ़ाए तो विवाह संबंधी भी हो गया और एक दहेज संबंधी भी हो गया, कि मैंने किसी भी प्रकार से ना तो दहेज लिया है और नहीं दहेज दिया है। दहेज क्योंकि इसे सरकारी रूप से भी देखा जाए, कानूनी रूप से भी देखा जाए तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो मैंने ना तो दहेज लिया है न दिया है, इस आशय का एक शपथ पत्र बनेगा, यानी कि 50 रुपए के स्टाम्प पर। और विवाह है तो कि मैंने 1 से अधिक विवाह नहीं किया है, यह भी आपका शपथ पत्र लगेगा। और यदि आपने किया है ऐसा तो वर्तमान में स्थिति ये होनी चाहिए कि 1 से ज्यादा जो है वो बीवी जिंदा नहीं है, उनकी जो आपकी वाइफ थी यदि किसी भगवान नहीं करे किसी के साथ यदि ऐसा हो रखा है, उनकी डेथ हो चुकी है, तो आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मेरे 1 से अधिक जीवित पत्नी नहीं है। इसके बाद में बात आती है धूम्रपान संबंधी, कि धूम्रपान मैं नहीं करता हूं, इस आशय का भी शपथ प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, शौचालय के लिए उसी एक के अंदर इंक्लूड दूसरे जो ये है लास्ट वाले मैं बता रहा हूं, अलग से तो आपको संतान संबंधी बनाना है, दहेज वाला अलग से बनाना है, संविधान वाला अलग से बनाना है। बाकी सारे में आप ये बातें लिख सकते हो कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, मेरे द्वारा शौचालय का उपयोग जो किया जा रहा है वो मैं बाहर नहीं जाता हूं, मेरे घर पर बने शौचालय का ही उपयोग करता हूं, स्वच्छता का ध्यान रखता हूं, इस आशय के आप शपथ पत्र बनाना, उसी में एक के अंदर लाइन लिख सकते हो। अब अगली बात आती है
इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका मैं कह रहा हूं, अलग से ही शपथ पत्र बनाना कि मेरे द्वारा जो समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, मेरे द्वारा जो समस्त घोषणाएं की गई है, मेरे द्वारा जो समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वो पूर्णतः सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी जाली दस्तावेज सबमिट नहीं किए गए हैं, न ही मैंने कोई काट चाट करके इस प्रकार से दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, और यदि किए हैं तो इसका संपूर्ण दायित्व मेरा होगा। विभाग जो कार्रवाई करना चाहे वो स्वतंत्र है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आपको पता ही है जाति प्रमाण पत्र के भी रूल्स हाल ही में चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर मैं टॉपिक से नहीं हटकर आपको यही बता देता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र लेटेस्टतम बना है, पुराना हो तो वो नहीं, और संबंधित कैटेगरी के अनुसार जो नियम लग रहा है उस नियम के अनुसार कितने टाइम के लिए वैलिड है, तो वैलिड टाइम वाला जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाए। अगला पॉइंट है मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपके पास में होना आवश्यक है, और उस फोटोकॉपी लगाते जाए। उन संबंधित दस्तावेज के अंदर 5 सेट बना रहे हो तो 5 फोटोकॉपी लगा दी, लेकिन मुख्यतः मैंने वही कहा था कि चयन आदेश है, पद स्थापन आदेश है, कार्यकरण आदेश है, उनकी 5 कॉपियां निकलवा दे, क्योंकि वो तो बाद में भी आपके काम की है। इस बीच एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आप जब से अपॉइंटमेंट लेते हो तब से लगाकर आपको पहली सैलरी कैसे मिलेगी, जाति के कार्यकरण के हो गया, अब हमें क्या क्या कार्य करना है, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी और वास्तव में फैक्चुअल बात कही जाएगी और हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। मैं कह रहा हूँ सारे के सारे कंप्यूटर अनुदेशक मेरे भाई बहन है वो मेरे चैनल से जुड़ जाए, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो इसके बाद में बात आती है दस्तावेजों के अंदर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कंप्यूटर जो बेस्ड डिग्री है जिस पर आप ये लेने जा रहे हो नियुक्ति, जहां फॉर्म भरते समय आपने शो किए हैं, वो उन कंप्यूटर बेस्ड उस भर्ती की मार्कशीट है सर, उसकी मार्कशीट, उसकी डिग्री, ये भी आप अटैच कर ले। अब इसके बाद में बात आती है कि 2 राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा फर्स्ट ग्रेड या फिर उससे अबोव, यहाँ पर ऐसे नहीं कि मैं तो साहब सरपंच साहब से साइन करवा के ये लिया या ये वार्डपंच साहब के द्वारा है। अब आप खुद आपने कंपटीशन एग्जाम फाइट करके आए हो तो सीधा सा समझ जाएंगे गजेटेड ऑफिसर द्वारा जारी 2 चरित्र प्रमाण पत्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद में बात आती है पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ पर मैं आपको ये जानकारी डिक्लेयर और करना चाहूंगा कि इसके अभाव में आपकी नियुक्ति या आपका कार्यक्रम रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन आपसे शपथ पत्र उस समय मांगेंगे कि शपथ पत्र ला कर दीजिए कि मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई पेंडिंग नहीं है, न मैंने कोई सजा भुगती हुई है, न मैंने कोई अपराध किया हुआ है। तो उस समय जब आप बनवाने जाओगे या उस समय यदि आप अप्लाई करोगे तो आपको जारी होने में भी कम से कम 6-7 दिन तो मान के चलिए। तो उस समय आपके सामने ये एक असुविधा या दुविधा हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कार्यकरण आदेश जारी होने के बाद में आप ये बनवा सकते हो। इसके बाद में जिस दिन आप नियुक्ति लेने जा रहे हो, ज्वाइनिंग करने जा रहे हो, उस दिन आप उससे 1 दिन पूर्व या उसी दिन मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट बनेगा, मेडिकल प्रमाण पत्र वो बनवा लेवे कि यह व्यक्ति नौकरी के लिए बिल्कुल फिट है, क्योंकि उसके अभाव में तो आपको कार्यकरण करने ही नहीं दिया जाएगा, आपको रोक लिया जाएगा कि मेडिकल नहीं है। मेडिकल इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू ज्वाइनिंग, ये समझिए आप। इसके बाद में मैंने जो फोटोकॉपीज आपको बताई है ना, 10वीं 12वीं BA कंप्यूटर की जो डिग्री है, उनके सारों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेकर जाना है। यदि कोई अधिकारी आपसे संतुष्ट नहीं है, दस्तावेजों में उन्हें कोई
चीज साफ नजर नहीं आ रही है तो वो ओरिजिनल भी आपसे मांग सकते हैं चेक करने के लिए। हालांकि वापस उसी टाइम आपको लौटा दिए जाते हैं, ओरिजिनल जमा नहीं किए जाते हैं, तो आप ओरिजिनल की फाइल भी साथ में रखें। इसके बाद में पुलिस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो गई। अब मैं कहता हूं बढ़िया आप इंटेलिजेंसी रखनी है, मेरे द्वारा दिए गए वीडियो का लाभ लेना है और आप खुद कंप्यूटर अनुदेशक पद पर ही ज्वाइनिंग करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है कि बढ़िया एप्लीकेशन टाइप कर ले तो और बढ़िया, और टाइप नहीं कर पाओ तो आपसे तो लिखनी है, वहां जाकर लिखने बैठोगे। ये ज्यादातर लोग करते हैं, लिखने अपन लग जाते हैं कि हमें अर्जी भी लिखनी है क्या, प्रार्थना पत्र भी लिखना है क्या। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, संबंधित अधिकारी वाला जो चीज छोड़ सकते हो वो थोड़ी बहुत भले आप छोड़ लो, बाकी टाइप करके रखो। एप्लीकेशन दो दिन प्रिंट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको संबोधित करते हुए लिखना है कि सेवा में श्रीमान, जो पदनाम है वो उनका पदनाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, और विषय में लिखना है कि इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती किस वर्ष की है, उस वर्ष का नाम में 6 प्रांत कार्यग्रहण के क्रम में महोदय जी उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि श्रीमान खाली जगह इनके द्वारा आदेश क्रमांक ये दिनांक ये में के द्वारा मेरा चयन हुआ, फिर श्रीमान ये खाली जगह ये दिनांक खाली जगह लगा दी, इसके उपरांत मुझे यह पद स्थापन स्थान आवंटित हुआ, फिर वापस कार्यक्रम आदेश वाला हवाला देना है कि श्रीमान जी ये दिनांक खाली जगह ये वो उस टाइम आप आपके अकॉर्डिंग उसको सेट कर ले मैटर को कि इसके द्वारा मुझे यह पद स्थापन स्थान आवंटित हुआ है, यहाँ पर कार्यक्रम का नियुक्ति आदेश जारी हुआ है। इन आदेशों की पालना, इन आदेशों की अनुपालना में श्रीमान जी मुझे, और फिर आपका खुद का हवाला दे, खुद का नाम, पिताजी का नाम, मेरिट नंबर, आपके मार्क्स, क्रम संख्या के चयन सूची क्रम संख्या, इस पर मेरा नाम वर्णित है, मैं कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हुआ हूँ, कृपया कार्यग्रहण कराकर मुझे अनुग्रहित करावे। भवदीय आपका जैसे सिग्नेचर है उसके नीचे नाम और दिनांक वगैरह ये लगेगा, और एक तरफ आप चाहो तो लिख सकते हो धन्यवाद सहित। हमेशा अधिकारियों से तो विनम्रता रहती है। तो इस प्रकार से ये आपकी संपूर्ण दस्तावेज की फाइल थी। क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे कैसे तैयार करना है, मेरे द्वारा ये जानकारी आपको उपलब्ध करवाई गई। यदि आप मेरे इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो, ये वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद लगी हो, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और करावें, और लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि जानकारी कैसी थी। और ये जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी यहाँ पर जो 80% मैटर तो सेम है और 20% अलग है। तो अंत में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि कृपया ज्यादा से ज्यादा पहले तो सब्सक्राइब करें और करावे, अपने फ्रेंड्स को आपके ग्रुप में शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करावे, फिर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसके बाद में कमेंट में आप लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम महसूस हो रही है, उस पर अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा यदि वो कमेंट करके आप मुझे बताते तो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे साथ बने रहे। मैं था आपका फ्रेंड अशोक कुमार, और आप मेरे साथ बने हुए थे मेरे इस YouTube वीडियो चैनल लर्निंग विद अशोक के ऊपर। थैंक यू सो मच।